हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स એટલે કે નાણાકીય હિસાબો અને પડતરના હિસાબોની મેળવણી, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 19 कराने वाली हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ नियति लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट यानी कि P&L अकाउंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे ऐसा बोला गया है कि इन द कॉस्ट रिकॉर्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स इज चार्ज एट 100% ऑफ वेजिस। ठीक है, એટલે કે પડતરના હિસાબોમાં કારખાનાના પરોક્ષ ખર્ચાઓ મજૂરીના 100% છે। उसके बाद એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓવरहेड्स એટ 10% ઓફ ફેક્ટરી કોસ્ટ। ठीक है, એટલે કે વહીવટી ખર્ચાઓ જે છે તે કારખાનાની પડતરના 10% છે। उसके बाद સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓવरहेड्स એટ ધ રેટ ઓફ ₹20 પર યુનિટ સોલ્ડ। ठीक है, એટલે કે વેચાણ વિતરણના પરોક્ષ ખર્ચાઓ વેચેલ દરેક એકમ દીઠ ₹20 વसूल करेल છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बनाना होगा प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रेकॉर्ड्स विथ द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रेकॉर्ड्स। ठीक है, એટલે કે નાણાકીય હિસાબો મુજબનો નફો, પડતરના હિસાબો મુજબનો નફો અને મેળવણી પત્રક तैयार करवाનું છે। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को याद करना है कि जो भी इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी सम्स आए उसमें अगर P&L अकाउंट आप लोगों को क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप लोगों को सबसे फर्स्ट P&L अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन देखते जाते हैं और उसकी एंट्री P&L अकाउंट में करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है सेल्स के रिलेटेड। सेल्स है यहाँ पे 10,000 यूनिट्स का और 25 लैक्स। तो सेल्स की एंट्री हम लोग P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड करते हैं तो सेल्स में आएगा 25 लाख। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे बोला है मटेरियल्स से 10 लाख का, तो मटेरियल्स जो होता है वो हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा मटेरियल्स 10 लाख का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे दिया है वेजिस। वेजिस है 5 लाख की, तो वेजिस की एंट्री भी हम लोग डेबिट साइड करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा वेजिस એટલે કે मजूरी 5 लाख। उसके बाद यहाँ पे आगे दिया है फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, तो यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स जो होता है वो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट के पहले लिखते हैं। ठीक है, तो वो उसकी अमाउंट है यहाँ पे 4,50,000। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स 4,50,000। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट के बाद उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है तो 2,60,000। तो अभी यहाँ पे हम लोग इस तरह से ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। उसके बाद नीचे हम लोग लिखेंगे एडमिन ओवरहेड्स। ठीक है, एडमिन ओवरहेड्स जो आप लोगों को दिया है 2,60,000 का। उसके बाद यहाँ पे आगे ऐसा बोला गया है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 1,80,000। ठीक है, तो उसकी एंट्री भी हम लोग यहाँ पे करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 1,80,000। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोगों को बोला है क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स 615 यूनिट से 1,50,000। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा है उसका क्लोजिंग स्टॉक की हम लोग एंट्री कहाँ पे करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उसमें क्रेडिट साइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा क्लोजिंग स्टॉक, उसमें फर्स्ट है फिनिश गुड्स। ठीक है, એટલે કે तैयार થયેલ माल, तो उसकी यहाँ पे अमाउंट दी गई है 1,50,000। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सेमी फिनिश गुड्स दिया है आप लोगों को वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो उसका भी हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, वो है 70,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं तो गुडविल रिटर्न ऑफ किया है 2 लाख का। ठीक है, तो गुडविल रिटर्न ऑफ जो होता है वो हम लोग P&L अकाउंट में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ 2 लाख। उसके बाद यहाँ पे आगे दिया है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 20,000। ठीक है, तो उसका भी हम लोग एंट्री P&L अकाउंट में करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 20,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कॉस्ट अकाउंट के रिलेटेड है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग फाइनल ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे और उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को जो मिलेगा वो GP यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं क्रेडिट साइड का सबसे फर्स्ट 25 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 70,000, तो टोटल होगा 27,20,000। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम होगा 27,20,000। उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे 10 लाख
माइनस 5 लाख और माइनस 4,50,000, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 7,70,000, तो वो आप लोगों को मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट जीपी, ठीक है, 7,70,000। तो इसकी अभी हम लोग एंट्री करते हैं क्रेडिट साइड P&L अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा जीपी, वो कितना है 7,70,000। तो अभी यहाँ पे भी सेम 7,70,000 होगा टोटल, यहाँ पे भी 7,70,000, और यहाँ पे आप लोगों को जो अमाउंट मिलेगी डिफरेंस वाली वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो 7,70,000 में से अभी हम लोग माइनस करेंगे 2,60,000 माइनस 1,80,000 माइनस 2 लाख माइनस 20,000। तो यहाँ पे आप लोगों का प्रॉफिट आया 1,10,000, ठीक है। ये आप लोगों को मिला नेट प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के बाद जो हमारा फाइनल प्रॉफिट मिलेगा उसका अमाउंट और इसका अमाउंट दोनों सेम आना चाहिए, तो ही हमारा सम ये राइट होगा, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम लोग बनाएंगे कॉस्ट शीट। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी होगी। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल्स डायरेक्ट वेजेस जो होता है वो सेम है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग एंट्री कर लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल्स, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल्स यहाँ पे हम लोगों को 10 लाख बोला है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस जो है वो 5 लाख दिया है, और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा प्राइम कॉस्ट 15 लाख, ठीक है। और उसके बाद अभी हम लोग बात करते पर यूनिट में हम लोग क्या लिखेंगे। तो अभी ये बात आप लोगों को याद रखनी होगी कि यहाँ पे सेल्स में 10,000 यूनिट्स का सेल किया है वो तो ठीक है, यानी कि इसके बाद आगे आप लोगों को देखना होगा कि क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों का है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया है कितना, तो फिनिश्ड गुड्स का दिया है 615 यूनिट्स, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों यूनिट्स को हम लोग ऐड करेंगे तो फाइनल हमें क्या मिलेगा, टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स आप लोगों का होगा 10,615, ठीक है। तो ये आप लोगों का होगा प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ऊपर आप लोगों को लिखना होगा 10615, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है उसकी कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से करते हैं। तो ये जो हमारा डायरेक्ट वेजिस है 5 लाख, तो वो 5 लाख आप लोगों को ब्रैकेट में लिखना है 5 लाख, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे 70,000। वर्क इन प्रोग्रेस वाला जो भी क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हम लोग डायरेक्ट वेजिस में से माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा 4,30,000, ठीक है। तो यहाँ पे भी आंसर आप लोगों का होगा 14,30,000, तो 14,30,000। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पर यूनिट निकालेंगे, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10615, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 94.21, ठीक है। उसके बाद 4,30,000 को डिवाइड करेंगे 10615, तो यहाँ पे आंसर आएगा 40.51, ठीक है। उसके बाद ये जो टोटल आया हमारा 14,30,000 उसको डिवाइड करेंगे 10615 से, तो यहाँ पे आंसर आएगा 134.72, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग आगे बात करें फैक्ट्री वर्क ओवरहेड्स की, तो यहाँ पे उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी गई कि फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो चार्ज एट 100% ऑफ वेजिस, ठीक है। यानी कि वेजिस में हम लोगों को 4,30,000 नहीं लेना है बल्कि 5 लाख लेना है, ठीक है। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो कॉस्ट अकाउंट में वो 100% है ऑफ डायरेक्ट वेजिस, यानी कि जितना भी डायरेक्ट वेजिस है उतना ही फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारा है, ठीक है। तो वो है यहाँ पे हमारा 5 लाख। तो फैक्ट्री कॉस्ट हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा 19,30,000, ठीक है। अभी 5 लाख जो आया उसको अभी हम लोग पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे 10615 में, तो यहाँ पे आंसर आएगा 47.10, ठीक है। उसके बाद 90,30,000 जो आया फैक्ट्री कॉस्ट उसको डिवाइड करेंगे 10615 से, तो यहाँ पे आंसर आएगा 181.81, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है वो 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, એટલે કે કારખાના પડતરના 10% છે અહીંયા આગળ વહીવટી ખર્ચાઓ, ठीक है। तो फैक्ट्री कॉस्ट तो हमें इस तरह से मिली, तो इसका 10% कितना होगा, ब्रैकेट में यहाँ पे भी आप लोगों को लिखना होगा कि 100% ऑफ वेजिस, और यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 1,93,000 होगा इसका 10%, और पर यूनिट का हम लोग अभी 10% निकाले हैं तो 18.18 आंसर आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे इन दोनों का टोटल करेंगे 90,30,000 प्लस 1,93,000, तो आंसर आएगा 21,20,000,
23,000। ठीक है, तो ये आप लोगों को मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, એટલે કે ઉત્પાદનનું પડતર। अब इसको डिवाइड करेंगे 10615 से, तो आंसर आएगा 200। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो इस समय हम लोगों को नहीं दिया है, तो नील कर देंगे। उसके बाद माइनस इसमें करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे हमारा 615 ऑलरेडी दिया है, इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे ये जो 200 आया उससे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 200 से करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1,23,000। ठीक है, तो ये 1,23,000 जो है वो हमें माइनस करना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है इसीलिए, और यहाँ पे पर यूनिट में हम लोग नील करेंगे। तो 1,23,000 में से माइनस 1,23,000, तो आंसर आएगा 20 लाख। ठीक है, तो 20 लाख और यहाँ पे आएगा 200। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोगों को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स देखेंगे। तो यहाँ पे बोला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ ₹20 पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट दिया है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20, और अभी 20 को मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक तो निकल गया। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन था 10,615, तो उसमें से 615 निकल गया, तो लास्ट में हमारा क्लोज यहाँ पे सेल्स प्रोडक्शन कितना होगा 10,000। ठीक है, तो अभी ये जो 20 आए उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, ना कि ये प्रोडक्शन की अमाउंट से, यूनिट्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा 10,000 से, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा 2 लाख। ठीक है, उसके बाद टोटल कॉस्ट हम लोग निकालेंगे तो 22 लाख और यहाँ पे आएगा 220। ठीक है, उसके बाद सेल्स यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी बोला है 25 लाख का सेल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स में आप लोगों को लिखना होगा 25 लाख और यहाँ पे होगा 250। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 लाख और यहाँ पे आएगा 30, तो ये जो 3 लाख आया वो क्या होगा आपका प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे यहाँ पे आप लोगों को बनाना होगा वर्किंग फॉर रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, એટલે કે નફાની મેળવણી માટે જરૂરી ગણતરીઓ, उसमें इस तरह से आप लोगों को 4 कॉलम बनाना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को जो हम लोगों ने पीएनएल अकाउंट बनाया उसमें देखते जाना है और एंट्री करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट जो हम लोगों ने बनाया उसमें सबसे फर्स्ट मटेरियल्स। ठीक है, तो मटेरियल्स पीएनएल अकाउंट में और कॉस्ट शीट में दोनों में सेम है। उसके बाद डायरेक्ट वेजिस तो ये भी सेम है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो 4,50,000 है पीएनएल अकाउंट में, और जो हम लोगों ने कॉस्ट शीट बनाई थी उसमें यहाँ पे हम लोगों को मिला था 5 लाख। ठीक है, तो उस इन दोनों अमाउंट में डिफरेंस है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट अकाउंट में हम लोगों को मिला 5 लाख और यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोगों को मिला 4,50,000। ठीक है, तो अभी यानी कि बेस्ड यहाँ पे हम लोग मानेंगे फाइनेंशियल अकाउंट को, पीएनएल अकाउंट को, तो यानी कि इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो खर्चा यहाँ पे कम है पीएनएल अकाउंट में, अगर एक्सपेंसेस हमारा कम होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग प्लस करेंगे, इन दोनों की डिफरेंस निकालेंगे तो 50,000 आंसर आएगा, वो हम लोग प्लस करेंगे प्रॉफिट में। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद प्रॉफिट की हम लोग कुछ भी कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है वो पीएनएल अकाउंट में 2,60,000 है और कॉस्ट शीट में हम लोगों को मिला था 1,93,000। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड करके आप लोगों को लिखना होगा एडमिन ओवरहेड्स। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि जो भी कॉस्ट शीट और पीएनएल अकाउंट दोनों में एंट्री है और डिफरेंस अमाउंट जो आ रही है उसकी यहाँ पे एंट्री इफेक्ट निकालनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट शीट में हमारा कितना आया, तो यहाँ पे आया था 1,93,000 और फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोगों को मिला था 2,60,000। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल अकाउंट जो है उसमें एक्सपेंसेस हमारा ज़्यादा है कॉस्ट अकाउंट के कंपेयर में। ठीक है, तो यानी कि एक्सपेंस हमारा ज़्यादा तो प्रॉफिट हमारा कम होगा, तो इन दोनों का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो 2,60,000 माइनस 1,93,000, तो आंसर आएगा 67,000। ठीक है, अभी ये जो 67,000 आया वो आप लोगों को माइनस करना होगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स वो भी दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो पीएनएल अकाउंट में है 1,80,000 और कॉस्ट अकाउंट में हम लोगों को मिला था 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे 3 करके आप लोगों को लिखना होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कॉस्ट अकाउंट में हमारा आया था 2 लाख और फाइनेंशियल अकाउंट में हमारा आया था 1,80,000। अभी यहाँ पे क्लोजिंग
क्लोजिंग स्टॉक नहीं बल्कि ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट में उसका एक्सपेंसेस कम है, तो कम है यानी कि प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो आएगा 20,000। अब ये जो 20,000 है वो हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे हम लोग बढ़ाएंगे इसीलिए, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर का आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिया है GR रिटर्न ऑफ, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने गुडविल रिटर्न ऑफ किया था, ठीक है। तो गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री सिर्फ और सिर्फ हम लोग P&L अकाउंट में करते हैं और कॉस्ट शीट में नहीं करते, ठीक है। तो इसका भी इफेक्ट होगा प्रॉफिट के ऊपर। तो गुडविल रिटर्न ऑफ का यहाँ पे है 2 लाख, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ। तो कॉस्ट शीट में हम लोगों ने नहीं लिखा था और फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोगों ने 2 लाख की एंट्री की थी। तो यानी कि 2 लाख यहाँ पे हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है, तो यानी कि इतना प्रॉफिट भी हमारा कम हुआ होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को माइनस करना होगा 2 लाख, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तो आगे यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है, એટલે કે डिबेंचर पर ब्याज। तो इसकी भी एंट्री हम लोगों ने सिर्फ P&L अकाउंट में की है, कॉस्ट शीट में नहीं की है। तो वो इसकी अमाउंट है 20,000। तो यहाँ पे नंबर 5 करके हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। कॉस्ट शीट में कुछ भी नहीं और यहाँ पे आएगा 20,000। तो यहाँ पे 20,000 है, इसका मतलब क्या, तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट इतना कम हुआ है, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे हम लोग करेंगे 20,000। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्रेडिट साइड की, ठीक है। तो सेल्स तो दोनों में सेम है, तो सेल्स हो गया। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस जो था वो दोनों में सेम था, मगर फिनिश गुड्स जो था वो दोनों में डिफरेंस है उसका, ठीक है। और लास्ट में तो यहाँ पे GP है, उसकी भी यहाँ पे हम लोग कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो लास्ट में यहाँ पे आप लोगों को एंट्री करनी है फिनिश गुड्स की, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ पे P&L अकाउंट में है 1,50,000 और हमारा कॉस्ट शीट में आया था 1,23,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को नंबर 6 करके लिखना होगा क्लोजिंग स्टॉक। तो वो कॉस्ट अकाउंट में आया था हमारा 1,23,000 और P&L अकाउंट में आया था 1,50,000, ठीक है। तो वो आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से लिखना है। अभी ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसमें उल्टा होता है। अभी आप लोग इस तरह से अज्यूम कर सकते हो कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कॉस्ट शीट में हमारा कम है और P&L अकाउंट में ज़्यादा है, तो ज़्यादा होगा यानी कि प्रॉफिट भी हमारा उतना बड़ा होगा, तो यहाँ पे उतना प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। तो इन दोनों का अभी हम लोग माइनस करेंगे 1,50,000 माइनस 1,23,000, तो आंसर आएगा 27,000। उसको अभी हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को सबसे फर्स्ट वर्किंग यहाँ पे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना होगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तो आगे आप लोगों को बनाना होगा स्टेटमेंट शोइंग रिकन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, એટલે કે નફાની મેળવણી દર્શાવતું પત્રક। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट। तो वो कितना आया था, तो वो यहाँ पे आया था 3 लाख। वो आप लोगों को बाहर की कॉलम में लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी अमाउंट प्लस में है वो हम लोग ऐड में लिखेंगे और जितनी भी माइनस में है वो हम लोग डिडक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड में हम लोग सबसे फर्स्ट लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, जो हमारे प्लस में अमाउंट आई थी 50,000। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 50,000। उसके बाद यहाँ पे बात आती है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की। तो सेकंड करके आप लोगों को लिखना होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो वो प्लस है यहाँ पे 20,000 का, ठीक है। तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में प्लस है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 3 करके आप लोगों को लिखना होगा क्लोजिंग स्टॉक। तो वो है यहाँ पे 27,000। अभी इसका टोटल करके बाहर आप लोगों को प्लस करना है उतनी अमाउंट, ठीक है। उसके बाद डिडक्ट हम लोग कौन कौन सी अमाउंट करेंगे, तो यहाँ पे है एडमिन ओवरहेड्स, ठीक है। तो उसकी अमाउंट यहाँ पे हम लोगों को माइनस में मिली 67,000। तो यहाँ पे डिडक्ट में सबसे फर्स्ट करके आप लोगों को लिखना होगा एडमिन ओवरहेड्स 67,000। उसके बाद यहाँ पे आगे 2 लाख माइनस करना है गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो सेकंड करके आप लोगों को लिखना होगा गुडविल रिटर्न ऑफ, माइनस में आएगा 2 लाख, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 20,000 माइनस में है, वो किसका है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। तो नंबर 3 करके आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है, એટલે કે डिबेंचर पर जो ब्याज હતું તે तो माइनस થશે 20,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइनल अमाउंट हम लोग माइनस करेंगे और यहाँ पे जो आप लोगों को आंसर मिलेगा वो होगा फाइनल प्रॉफिट, ठीक है, रिकन्सिलेशन के बाद। तो यहाँ पे 3 लाख है, तो इस कॉलम का सबसे फर्स्ट हम लोग टोटल करेंगे तो 50,000 प्लस 20,000 प्लस 27,000, तो आंसर आएगा 97,000 ऐड करना है और लेस कितना करना है, तो 67,000 प्लस 2 लाख प्लस 20,000। तो यहाँ पे फाइनल
आप लोगों को माइनस करना होगा 2,87,000, ठीक है। तो 3 लाख प्लस 97,000 हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3,97,000, उसमें से माइनस करेंगे 2,87,000, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1,10,000, तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 1,10,000, ठीक है। तो ये जो आंसर आया वो आप लोगों का इस सम का फाइनल आंसर होगा। अभी आप लोगों को कंपेयर करना है कि ये जो रिकन्सिलेशन प्रॉफिट का जो आंसर आया वो और पीएनएल अकाउंट का आंसर हमारा सेम है या नहीं। तो यहाँ पे 1,10,000 है, और जो हम लोगों ने यहाँ पे पीएनएल अकाउंट बनाया उसका भी यहाँ पे 1,10,000 फाइनल आंसर नेट प्रॉफिट उतना है, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों प्रॉफिट मैच हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 19 था वो राइट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।